स्टूडेंट 7वें फेज़ में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट से संबंधित वीडियो हो सकता है आपने देखा होगा। कई जगहों पर मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट नहीं है। कई जगहों पर इन्फॉर्मेशन थोड़ा मैनिपुलेटेड है, या जो इन्फॉर्मेशन आना चाहिए इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर वो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, नियोजन इकाई का, उसी के थ्रू आना चाहिए। तो सबसे सही तरीका ये है कि 7वें फेज़ के अंदर अगर हमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट को पता करना है तो 6ठे फेज़ के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे और ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी उसको हम लोग एक बार चेक कर लें। तो आपके सामने देखिए ज़िला परिषद बेगूसराय का ये 6ठे फेज़ वाला डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का जो लिस्ट है जो नियोजन इकाई ने जारी किया था वो आपके सामने है, और मैं इसको आपको पढ़ के बताता हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनका होना मैंडेटरी है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी हैं जिनका नहीं भी होगा आपके पास तो आपका काम चल सकता है। तो एक बार पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे। जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं, पर कुछ हैं जिसको आपके पास है अगर तो बेहतर है, और कुछ का होना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले देखिए, मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। इंटर का भी वैसे ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, स्नातक का भी वैसे ही, बीएड का भी वैसे ही। बीएड में एक्स्ट्रा जो लगा दिया इन लोगों ने, वो लगा दिया है कि एनसीटी से मान्यता संबंधी प्राधिकार पत्र वेबसाइट पर थी। जब आप एनसीटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो जिस भी कॉलेज से आपने टीचर ट्रेनिंग वाला कोर्स कर रखा है उसका वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन डालें, और उसके बाद एक वेब कॉपी निकलती है, उसको आप प्रिंट आउट करा के रख लें। आपके बीएड के मार्कशीट और सर्टिफिकेट के साथ साथ उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन ये जो एनसीटी से मान्यता संबंधी जो वेबसाइट कॉपी है ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है, आप बिना इसके डॉक्यूमेंट के भी अगर आप काउंसलिंग में जाते हैं तो आपका काम चल जाएगा। जो प्रमाण पत्र है और अंक पत्र है वो मैंडेटरी है। उसके नीचे देखें, एसटीईटी का प्रवेश पत्र और अंक पत्र, ये दोनों भी चाहिए। और उसके नीचे लिखा हुआ है कि शपथ पत्र कि मैं एक अन्य नियोजन इकाई में कार्यरत नहीं हूँ, ये शपथ पत्र भी लिया जाता है। इस शपथ पत्र का जो फॉर्मेट है जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। प्राप्ति रसीद, जब आपने अप्लाई किया था उस टाइम आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है, तो उसका प्राप्ति रसीद। हालांकि इस बार जब ऑनलाइन होगा तो प्राप्ति रसीद का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। उसके आगे देखिए, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, कोई भी आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड। उसके नीचे 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और उसके नीचे देखिए, सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति और छाया प्रति, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानियों से नाती पोती, जो स्वतंत्रता सेनानी वाले कोटे पर जिसने फॉर्म भरा उसके लिए है। जो ऊपर वाला है कास्ट वाला वो तो लगेगा, जनरल कैटेगरी को छोड़ करके बाकी सभी के लिए। बाकी डी और ई को आप इग्नोर कीजिए। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, ये ज़रूरी है। और उसके अलावा बाकी और किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं बताई गई। अब होता यह है कि यहाँ पर आपने देख लिया, एक तो कास्ट आपका ज़रूरी है। एक अगर आप कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन ले रहे हैं, बैकवर्ड कास्ट या एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के अंदर, तो आपके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट बनाने से आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस में जा रहे हैं। जनरल कैटेगरी में है तो किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो दिव्यांगता वाला है, स्वतंत्रता सेनानी वाला मामला है, वो सब जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक आवासीय प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है बिहार के अंदर वो जो बिहार के अंदर के हैं बस उन्हीं के लिए है। और बाकी इस बार 7वें फेज़ के अंदर डोमिसाइल को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जा रहा है, तो बिहार के बाहर के लोग अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक इस बार 7वें फेज़ के अंदर ये चीज़ भी आ रही है। अब ये मैंने आपको दिखाया एक नियोजन इकाई का। बिहार में जो शिक्षक बहाली की जो पूरी प्रक्रिया है वो सेंट्रलाइज नहीं है। डिसेंट्रलाइज होने की वजह से अलग अलग नियोजन इकाई में जो रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट की वो अलग अलग होती है। वहाँ पर फॉर्म भरना, उसका मेरिट लिस्ट बनने का जो कट ऑफ होता है वो अलग अलग होता है। मतलब ओवरऑल जो सिस्टम है वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग जगह पर अलग अलग। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मांगा जाता है, कहीं पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें कई नियोजन इकाइयों में होती हैं, कईयों में नहीं भी होती हैं। तो वो सब चीज़ें मैंडेटरी नहीं हैं, लेकिन